गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर था 8th क्लास का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसका लास्ट जो अपने पास 4th स्टंजा बच रहा था, 4th पार्ट बच रहा था, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमने ये स्टोरी देखी थी। इसमें क्या होता है, ऑथर एक जंक शॉप पे जाता है और वहां से एक रोल टॉप डेस्क खरीदता है। उस रोल टॉप डेस्क में एक सीक्रेट ड्रॉवर बनी होती है जिसमें एक ब्लैक टिन बॉक्स होता है। उसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है। वो उस एनवलप को खोलता है और उसे पढ़ता है। उसमें देखता है कि जर्मन्स और ब्रिटिश जो वार चल रहा था तब की बातें बताते हैं। जो मिस्टर जिम मैकफरसन होते हैं वो अपनी वाइफ कोनी को बताते हैं कि किस तरीके से जर्मन्स और ब्रिटिश ने आपस में क्रिसमस ईव की मॉर्निंग को सेलिब्रेट किया। अब पोइट है ये सारी बातें पढ़ता है और पोइट में एक्साइटमेंट होता है कि वो उसकी वाइफ जो कोनी थी उस तक ये लेटर पहुंचाए। जब उस जगह पर जो उसमें पता लिखा होता है, एड्रेस जो होता है, उस पर जब देने के लिए जाता है उधर, तो उधर देखता है कि वहाँ तो सब कुछ जला होता है। जब वो नेबर से पूछता है तो नेबर बताते हैं कि भाई वो तो एक नर्सिंग होम में है। अब देखो आगे की क्या कह रहा है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ। अब ऑथर कह रहा है ये फाइंड की देखो सेकंड फॉर्म है कि मैंने पाया बर्लिंगटन हाउस को का जो नर्सिंग होम है उसे इजीली का मतलब होता है आसानी से, कि मैंने उसे आसानी से पा लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे जो हॉल था जहाँ नर्सिंग होम था, उस नर्सिंग होम में जो हॉल था उसमें एक पेपर चेन बनी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लूप साइडेड एंजल ऑन टॉप। और देखो क्या कह रहा है, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री। और ये क्रिसमस ईव पर जाता है तो क्रिसमस एक साइड में एक क्रिसमस ट्री रखा होता है कोने में, जिस पर ऊपर एक लूप साइड जो गोल आकार की, जो बल्ब की आकार की, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई होती है। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। अब ऑथर कह रहा है आई सेड मैंने कहा, आई वाज ए फ्रेंड मैं दोस्त था किसका भाई, कम टू विजिट मिलने के लिए आया हूँ मिसेज मैकफरसन से, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट मैं उनके लिए एक क्रिसमस का उपहार, प्रेजेंट होता है उपहार, गिफ्ट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। अब देखो पोइट क्या कह रहा है, आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम की तरफ देखने लगा। वेयर एवरीवन जहाँ प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा था, वाज वियरिंग पहने हुए था, ए पेपर हैट एक कागज की टोपी, एंड सिंगिंग गा रहा था। द मैट्रन जो नर्सिंग होम की जो सबसे ओल्ड लेडी या अपन मानते हैं जो सीनियर लेडी होती है उसको मैट्रन कहते हैं। हैड ए हैट ऑन टू, और जो मैट्रन थी जो सीनियर नर्स थी उसने भी क्या पहन रखी थी भाई, कागज की टोपी पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और वो मुझे देख करके लग रहा था कि जैसे काफी प्रसन्न थी, खुश थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उसने मुझे ऑफर किया। मिन्स पाई एक खाने का सामान होता है, उसने मुझे मिन्स पाई खाने के लिए कहा। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, मैं उसके साथ अकेला ही, कॉरिडोर होता है बरामदा, उसमें गया। मिसेज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसेज मैकफरसन थी वो नहीं थी, विद द अदर्स दूसरों के साथ। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, जो मैट्रन थी उसने मुझे बताया कि मिसेज मैकफरसन आप डाइनिंग रूम की तरफ मत देखो, वहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है देखो आगे रीजन बताती है। सी इज रादर कंफ्यूज्ड, वो आज ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी, टुडे आज। सो वी थॉट, इसलिए हम लोगों ने सोचा, इट बेस्ट इफ, उसके लिए सबसे अच्छा है। सी हैड ए गुड रेस्ट, कि वो आज आराम करे। सी हैज नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो उसका परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, उससे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। सो आई एम श्योर, इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ इस बात के लिए, ये बात बिल्कुल कंफर्म करती हूँ
कि सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। अब मैट्रन ऑथर से कहती है कि मैं बिल्कुल ये बात कह रही हूँ आपको कि वो तुम्हें देखते ही बहुत खुश होगी, क्योंकि आज तक उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अब देखो क्या कह रहा है, सी टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपने कभी देखा हो तो ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जिनमें ऐसी चेयर्स लगी हुई होती हैं जो मतलब फट्टे टाइप होती हैं। उन वैसी चेयर्स लगी हुई एक बरामदे में, और फिर उसके चारों ओर गमलों में, पॉट्स में ये लगे हुए होते हैं पौधे। वो ऐसी जगह पर उसे लेकर गई, ऑल अराउंड, जहां पर चारों ओर पॉटों में क्या लगे हुए थे भाई, प्लांट्स, पौधे लगे हुए थे, एंड लेफ्ट मी, और वहां मुझे छोड़ दिया। लीव की सेकंड फॉर्म है, देखो ये लेफ्ट। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। अब नीचे देखो डायग्राम में दिख रही है आपको, ये लेडी व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वो बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसने अपने गोद में अपने हाथों को फोल्ड कर रखा था। सी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन। और कह रहा है सी हैड सिल्वर व्हाइट, और व्हाइट कलर के, सिल्वर व्हाइट कलर के उसके जो हेयर थे, बाल थे, वो उसने बन, देख रहे हो पीछे ये बन बना हुआ है, जूड़ा बना हुआ है, उसको पिन डाल लेते हैं ना, उसको पिन अप कर रखा था। सी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन। गेज का मतलब होता है टकटकी लगा करके, और वो बगीचे में टकटकी लगा करके देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उससे कहा। अब ऑथर कह रहा है कवि कि मैंने उससे कहा हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। सी टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और मेरी तरफ देखने लगी, मतलब बिना ही कोई दिलचस्पी के। हैप्पी क्रिसमस कोनी। अब ये कह रहा है ऑथर कि मैंने उसको बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस। मैंने आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस, मैंने पाया, क्या पाया, आई थिंक इट इज योवर्स। मैंने सोचा कि ये वही है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसा कि मैंने उसे बोला था, लेकिन उसकी आंखें थी वो अभी भी मेरे फेस की तरफ उठी नहीं थी। नेवर का मतलब होता है नहीं। आई ओपनड द टिन बॉक्स। मैंने उस टिन बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन। अब वो उसने जानकार की तरह से मेरी तरफ देखा, एंड हर फेस बिकेम सफस्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और अचानक से उसके जो मुरझाया हुआ चेहरा था उस पर क्या आ गई भाई, ग्लो, चमक आ गई, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने उसे उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, जो मुझे कैसे मिली थी, वो सीक्रेट जो ड्रोवर मिली थी, रोल टॉप डेस्क, उसी की एक ड्रोवर में ही तो मिला था। तो वो कह रहा है मैंने इन सब के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, उसके बारे में कि वो मुझे कैसे मिली थी। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता कि सी वाज लिसनिंग, उसने ये सब सुना था। फॉर ए व्हाइल सी सेड नथिंग। फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद द फिंगर टिप्स, लेकिन उसने अपनी अंगुलियों से क्या किया भाई, फिंगर टिप्स से उसे खोला। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक से वो मेरे पास पहुंची और मेरे हाथों को पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें थी उनमें क्या भरा हुआ था भाई, आंसू भरे हुए थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस
डियरेस्ट, और उससे वो क्या समझ रही थी भाई कि जिम मैकफरसन वापस आ गया है। तो कोनी देखो उसको क्या कहती है ऑथर को, यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा था, यू हैड कम होम, तुम वापस घर आओगे, बाई क्रिसमस डियरेस्ट, मेरे प्रिय तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर वापस आओगे। सी सैड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ आकर के तुमने मुझे संसार का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया। कम क्लोजेस्ट जिम डियर, जिम मैकफरसन, मेरे प्रिय तुम मेरे पास आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया। कवि कह रहा है एंड सी किस्ड माई चिक, उसने जिम मैकफरसन की जो वाइफ थी कोनी, उसने ऑथर के गाल पर किस किया। रीड योर लेटर सो ओफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा पत्र हमेशा पढ़ती थी जिम। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मेरे दिमाग में हमेशा आपकी आवाज गूंजती रहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मैं हमेशा ये महसूस करती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और देखो तुम आ गए। नाउ यू आर बैक यू, एंड यू कैन रीड इट टू माई मी योर सेल्फ, और अब तुम देखो तुम वापस भी आ गए हो। वुड यू टू डू दैट फॉर मी जिम डियर, तुम अब मेरे पास ही रहोगे ना। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज दोबारा से सुनना चाहती हूँ।